शांत रहो भाई। कल हम बेटा नोडल प्लेन वगैरह के बारे में समझ रहे थे, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा कम क्लियर हुआ होगा आपको, ये हो गया था क्लियर? हाँ, अच्छी बात है बेटा। डीजेनरेसी कुछ नहीं है बेटा। डीजेनरेसी का क्या मतलब बताया था आपको? क्या बताया था डीजेनरेसी का मतलब? जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम है बेटा, उसकी सेकंड सेल बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया बेटा? सेकंड सेल। उसकी डीजेनरेसी आपको निकालनी है। तो आप, इसका मतलब क्या है, आपको सेकंड सेल के अंदर उन सब सेल्स या उन ऑर्बिटल्स का नंबर निकालना है जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। समझ पा रहे हो? तो हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड सेल में 2s होता है बेटा और 2p होता है। लेकिन ये सब सेल हुई, ऑर्बिटल क्या होंगे 2p के अंदर? 2px, 2py और 2pz। और s में तो एक ही सब सेल एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसके बराबर 2s हो जाएगा। तो आप मुझे बताना कितने ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन की सेकंड सेल में ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है? 4। तो यहां पे डीजेनरेसी क्या आएगी बेटा? डीजेनरेसी क्या आएगी, जल्दी बोलो? 4 आएगी। और अगर मैं बोलूं सेकंड सेल में नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, वो भी 4 ही आएगी बेटा, वो भी 4 आएगी। और ये चारों जो है ना, ये आपस में क्या है बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि इन चारों ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। क्या ये बात समझ में आई आपको? अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन की बजाय हीलियम एटम ले लेता हूं और मान लो मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, तो बेटा मुझे पता है 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की होगी, यानी कि 2s से ज्यादा एनर्जी 2px की होगी। लेकिन 2px, 2py और 2pz आपस में क्या होंगे, सेम एनर्जी के। तो यहां पे डीजेनरेसी कितनी हुई, मैक्सिमम 3। बताओ बात समझ में आई क्या? और ये तीनों आपस में क्या हुए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यार देखो कितना सिंपल है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किन को बोलते थे? दोज ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग सेम एनर्जी आर सेड टू बी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और जितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे उनके नंबर को क्या कहा जाएगा, डीजेनरेसी। इतना सिंपल है वैसे देखने में तो। बताओ क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा। बेटा मैं ये कह रहा हूं आपको, हम कल जो नोट्स वगैरह पढ़ रहे थे ना, वो थोड़ा सा मुझे भी समझ नहीं आया था कल, है ना? या आपको आ गया था क्या? आ गया था? अरे आ गया होगा, कोई बात नहीं। अरे 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 अरे, ये कहां चले गए आप? ये तो हम कुछ ज्यादा आगे नहीं चले गए क्या? ये तो हमें बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन से लग रहे हैं ना। यहां पे थे बेटा हम। तो ये नोडल प्लेन्स थोड़ा सा आपको कम विजुअलाइज हो रहे होंगे, तो बेटा फिर से वही अपना एनिमेशन दिखाते ना आपको, है कि नहीं? बढ़े आगे? हाँ जी बेटा, आगे बढ़े क्या? देखो अभी दिखाते हैं एनिमेशन आपको। हाँ जी बेटा। देखो बेटा, ये है एस ऑर्बिटल, नजर आ रहा है एस ऑर्बिटल? आप इस एस ऑर्बिटल के अंदर मुझे बताओ, ये देखो, ये जेड एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग, क्या आप कोई ऐसा प्लेन इमेजिन कर पा रहे हो? ये बेसिकली जो भी, मतलब ये फील्ड सा लग रहा है ना, फील्ड सा है बीच में, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं नॉर्मली, डॉट डॉट करके। समझ रहे हो बात? ये बात आपको समझ में आ रही है क्या बेटा? इसको कैसे लिखते हैं बेटा? नॉर्मली डॉट 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 लगा के लिख देते हैं। क्लियर है बात? ये आपसे मेरा सवाल ये है कि आप इस एस ऑर्बिटल के अंदर
क्या कोई ऐसा प्लेन इमेजिन कर पा रहे हो जहां पे आप ये बोल सके कि 100% गारंटी के साथ ये बोल पाए कि इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि केवल सर्किल नहीं है, ये क्या है? स्फीयर है। क्या है ये? स्फीयर है। ये बात आप समझ पा रहे हो ना? अरे समझ पा रहे हो? क्या आपको कोई ऐसा प्लेन विजुलाइज हो पा रहा है जिस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई भी संभावना नहीं है? सर मैं तो ऐसे डालना चाह रहा हूं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना बेटा, मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। अब ये 3D में है बेसिकली, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो है ना, मान लो ये एक्स वाई प्लेन जो है ना, ये आपका बोर्ड वाला प्लेन है और जेड को ऊपर बनाया गया है। तो ये एक्चुअल में लिखा ऐसे है, लेकिन ये कुछ ऐसे मानो, ये वाला ऊपर वाला कुछ ऐसे मानो, इस पे ऐसे परपेंडिकुलर है, तभी तो 3 एक्सिस बन पाएंगे। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर क्या है? ये जेड एक्सिस है। विजुलाइज कर पा रहे हो एस ऑर्बिटल को? तो आप मेरा कंक्लूजन देखो बेटा एक बार। अगर मैंने सबसेल वर्सेस नोडल प्लेन लिखाए थे आपको, तो आप देखो एस सबसेल के अंदर नोडल प्लेन कितने थे? ये जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बताओ मुझे। अरे बताओ भाई, सही बताओ। ये आपको जस्टिफाई हो रहा है। उसके बाद मैं आपको एक पी ऑर्बिटल दिखाता हूं। हाँ जी बेटा, मैं आपको दिखाता हूं एक पी ऑर्बिटल। देखो बेटा, कुछ नजर आ रहा है? ये वाई एक्सिस है बेटा, ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने इसको वाई पी वाई इसलिए मुझे पता है ये वाई है, क्योंकि ये 2p वाई ऑर्बिटल का नाम है। क्या है? 2p वाई। तो आप जरा देख पा रहे होंगे बेटा, ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला प्लेन नहीं है पहली बात तो। ये वाला जो एक्सिस है, एक तो इधर हमें क्या नहीं मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। और एक ये वाला एक्सिस। तो अगर इन दोनों एक्सिस से हम एक प्लेन डालते हैं, विच इज गोइंग टू बी अवर कौन सा? अगर ये y है तो ये वाला प्लेन बताओ कौन सा होगा? एक्स जेड होगा कि नहीं? बोलो बेटा। एक्स जेड प्लेन इज गोइंग टू बी अवर क्या? नोडल प्लेन। ये बात आपको नजर आ रही है कुछ? अब देख लो, चेक कर लो। अगर ये x होता तो आप बताओ, देखो इसी में पूरा पढ़ा दूंगा मैं। अगर ये x होता तो बताओ नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? वाई जेड। अगर ये y होगा तो नोडल प्लेन क्या होगा? एक्स जेड। और अगर ये z होगा तो नोडल प्लेन क्या होगा? एक्स वाई। आई थिंक 4 चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपको। बता दो बेटा। अब हम डी में चलते हैं। डी भी आपको वैसे क्लियर था अगर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की बात करें। चलो फिर भी एक बार दिखा देता हूं मैं आपको डी डी एक्स वाई। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। हाँ, कितनी बढ़िया जगह रोका है मैंने इसको। बेटा बेटा दिख रहा है कुछ आपको? कुछ दिख रहा है आपको? बहुत तेज तेज घूम रहा है, देखो। हाँ जी बेटा, कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? देखो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, जेड को तो हटा दो यहां से चाहे। आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो लोब्स हैं दे आर बिटवीन एक्स एंड वाई ऑर्बिटल्स या एक्स एंड वाई एक्सिस। ये बात आपको समझ में आ रही है? आप मुझे बताना, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके अलोंग अगर मैं ये बनाता हूं प्लेन, देखो देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। देखो ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? हाँ जी बेटा, नोडल प्लेन आपको दिख रहा है? ये देखो कितना बढ़िया। ये बताओ बेटा, ये नोडल प्लेन आपको नजर आ रहा है क्या? हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको? जेड के अलोंग तो होगा ही होगा। अगर ये एक्स है तो ये क्या बोलेंगे बेटा? जेड जेड। ऐसे करो, ऐसे, ये वाला समझ रहे हो? वाई जेड हो जाएगा। अब देखो जरा, एक और नोडल प्लेन दिख रहा है क्या आपको? ये सेम ही है, वो ये सेम ही है। इधर देखना चाह रहा हूं मैं, इस वाले के परपेंडिकुलर देखो ध्यान से। बस अब ठीक है, ये एक्स है ना। देखो एक नोडल प्लेन आपको ये दिख रहा है, जल्दी बताना मुझे। बात समझ में आ रही है? 2 नोडल प्लेन दिख रहे हैं आपको। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर डी एक्स वाई है
तरीका समझ में आ गया था आपको ऐसे। तो क्या बचा, जेड। तो एक नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स जेड, और एक क्या हो जाएगा, वाई जेड। ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद, बोलो। नेक्स्ट देखना क्या था बेटा, डी वाई जेड था। डी वाई जेड में बताओ क्या होगा नोडल प्लेन, एक्स वाई एंड एक्स जेड। ये समझ में आ गया होगा। मुझे पता है आपको दिक्कत कहां है, डी एक्स टू माइनस वाई टू में हो सकते थोड़ी बहुत, और ज्यादा होगी डी जेड स्क्वायर में। समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन फिर से वही है, ये मॉडल जो है ना आपने पहले तो देखे नहीं, इसलिए हमने स्टार्टिंग से वो चीजें भी डील की है जो आपको आ गई थी। जहां पे दिक्कत है, अगर डायरेक्टली उसी को मॉडल के थ्रू दिखाऊंगा तो आपको मॉडल ही देखना नहीं आ रहा था पहले। अभी मैंने जो आसान चीजें उनको उनके मॉडल्स आपको दिखाए हैं ताकि आप मॉडल से सीखो। अगर डी वाई जेड है तो बताओ क्या क्या होंगे नोडल प्लेन्स, एक्स वाई एक्स जेड। समझ में आ गया होगा बात ये। हाँ जी बेटा, आप खड़े हो जाओ बेटा, इति खड़े हो जाओ बेटा। बेटा मेरा सवाल आपसे, डी एक्स जेड अगर है तो नोडल प्लेन कौन कौन से होंगे डी एक्स जेड में। हाँ जी, डी एक्स जेड है बेटा। एक्स वाई सही है, वाई जेड नहीं समझे। जो तरीका बताया वो समझ पा रहे हो, जो नहीं है इनमें वो देख लो क्या है। एक्स जेड में क्या नहीं, वाई, दोनों के साथ मिला दो, एक्स वाई वाई जेड। बात समझ लो, बैठ जाओ बेटा। ये नजर आ गया आपको बढ़िया से। अरे देख लो यार, नोडल प्लेन दिख रहा है ना, एक ऐसे आएगा एक ऐसे आ जाएगा, वो घूम घूम के दिख रहा है ना। देख लो आराम से, देखो इसको। अरे अरे कितना सुंदर लग रहा है। अरे दिख रहे हैं ना बेटा नोडल प्लेन, आपके मन में ये रहा, ये रहा, ऐसा दिख रहा है आपको। अरे बताओ भाई। ओके नेक्स्ट एवी प्लीज। हाँ जी भाई आ जाओ। अगर मैं x2 माइनस वाई टू की बात करता हूं, मैं बात करता हूं x2 माइनस वाई टू की। देखो यहां पे आपने क्या नोटिस किया बेटे, यहां पे आपने क्या नोटिस किया, जो ये गुब्बारे से दिख रहे हैं ना आपको, ये एक्सिस के अलोंग है, ये आप नोटिस कर पा रहे हो। तो मतलब ये कैसे ऑर्बिटल होगा बेटा, dx2 माइनस वाई टू इज विच टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, एक्सियल और नॉन एक्सियल, एक्सियल। देखो ध्यान से देखो बेटा, इसको स्लो कर सकते हैं, बहुत तेज चल रहा है तो। हाँ जी बेटा, एक नोडल प्लेन दिखा, दिखा। ये नोडल प्लेन नहीं है, ये नोडल प्लेन नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो एक लाइन दिख रही है हमें। ये देखो ये वाला दिखेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। कुछ ये है बेटा, ये इसके और इसके अलोंग आएगा, ये बात आप समझ पा रहे हो शायद। और ये बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितने एंगल पे आएगा, 45। अच्छा इधर वाले बच्चों को नहीं देख रहा, देखो बेटा कितना सुंदर। हाँ जी बेटा, मैं ये कह रहा हूं, देखो ये वाला नोडल प्लेन, देखो एक तो मतलब जेड एक्सिस ऐसे मान लो, और ये नोडल प्लेन है। जो ये जेड एक्सिस है, इसको आपको ऐसे नहीं समझना है कि यहां पे है, ये आपको ऐसे देखना है, समझ रहे हो। तो एक नोडल प्लेन आपको ही दिख रहा होगा। तो दिस टाइम नोडल प्लेन इज नॉट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इट इज बिटवीन द एक्स और वाई एक्सिस। ये देखो बेटा, एक मिनट अभी रुक जाओ। देखो देखो, कुछ दिख रहा है आपको ये देखो, ये समझ पा रहे हो बात, ये फिर से ये समझ पा रहे हो, अरे बोलो, दोनों में फर्क समझ रहे हो ना। अभी ये वाई एक्सिस के 45 डिग्री पे है, और एक बार ये एक्स एक्सिस के 45 डिग्री पे, ये एक्स रेड से जो लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो, इसको नहीं। ये बेसिकली ऐसे है, ऐसे, क्योंकि तीन हम एक्सिस तो नहीं ले सकते ना बेटा बोर्ड पे। नजर आ रहे हैं कुछ? तो आप जरा रिजल्ट देखो, डी एक्स टू माइनस वाई टू में बताओ आप मुझे कितने नोडल प्लेन दिखे आपको, दो दिख रहे हैं कि नहीं, बताओ। एक होगा एक्स जेड प्लेन के 45 डिग्री पे, और एक होगा एक्स वाई प्लेन के, एक्स वाई या वाई जेड,
एक्स वाई तो ये खुद ही है प्लेन, वाई जेड प्लेन के 45 डिग्री पे इंक्लाइंड। देखो समझ पा रहे हो क्या ये? अरे बोलो भाई, बढ़े आगे, आगे बढ़े। अब जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात थी, ये देख लो एक बार आप अच्छे से। लोब्स आर अलोंग द एक्सिस, दिख रहे हैं आपको? नोडल प्लेन देखो कहां 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 मिलेंगे, एक्सिस के अलोंग मिलेंगे, एक्सिस के बीच में मिलेंगे, बीचों बीच मिलेंगे, बीचों बीच। देख रहे हो ना बेटा? अरे देख पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं बेटा डी जेड स्क्वायर पे। डी जेड स्क्वायर पे आ जाओ बेटा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अब आपको ये वैसे लॉजिकली तो दिखाना भी चाहिए, ऐसे ही है ना। दो मिले, हाँ हाँ बेटा, ये समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा था आपको? ये अलोंग जेड एक्सिस हो गया, अरे बोलो। और ये जो रिंग है, सर्किल है, ये अलोंग एक्स या वाई एक्सिस है। ध्यान से समझ लेना, जो आपने जो टोपी बनाई थी बर्थडे कैप, वो आप देखो ये इसको टच नहीं करेगी। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? इससे बाहर बाहर ही निकल जाएगी ये। समझ पा रहे हो कि नहीं? इन द सेम वे एक वैसी ही टोपी नीचे की तरफ बनेगी कि नहीं? तो इसमें क्या नोडल प्लेन है? नोडल प्लेन ऐसे ना, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना बेटा ऐसे, और नहीं ये गुब्बारा इधर भी आ गया। अरे ऐसे ना, रिंग है बेटा, ऐसे रिंग है, रिंग समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे रिंग है, और रिंग में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। आप ऐसे मान लो एक सर्किल को, जैसे मान लो ऐसे सर्किल बनाया आपने, आप उसको ऐसे ही काट रहे हो, तो सर्किल में से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, उस रिंग में इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे हो? तो इसमें नोडल प्लेन आपको नहीं मिल सकते। क्या मिलेंगे बेटा आपको? कोनिकल नोड्स मिलेंगे या नोडल कोन्स मिलेंगे। वो दोनों नोडल कोन्स आपको दिख रहे हैं कि नहीं? बोलो, वो दोनों नोडल कोन्स आपको दिख रहे हैं? तो शायद आप अब एग्जैक्टली इसको इमेजिन कर पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पे नोडल प्लेन नहीं थे। क्या थे बेटा? नोडल कोन्स थे या फिर कोनिकल नोड्स थे। बताओ बेटा, अब क्लियर हो गया? देख लो, बेटा यहां से ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये है नोडल कोन। ऐसे ही नीचे की तरफ ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये है नोडल कोन। लिख दूं क्या? इस पे लिख भी सकता हूं मैं, इस पे बताओ। हाँ जी बेटा, ध्यान देना। हाँ सर्कल है। अब समझ में आया बात? इधर देखो बेटा, सर ये तो इसको कट कर रहा है, नहीं इसके बीच से निकल गया ये रिंग के। समझ रहे हो ना? ये इस रिंग के बीच में से निकल गया बेटा। रिंग का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये एक्चुअल में ऐसे है, ऐसे इसके ऊपर की तरफ। हाँ जी बेटा, दोनों कोनिकल नोड्स दिखे आपको? कोनिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी शेप कोन जैसी है। नोडल कोन्स क्यों? क्योंकि ये कोन्स ही तो है, बेसिकली कोन्स जैसी शेप है, इसलिए नोडल कोन्स या कोनिकल नोड्स। नोडल प्लेन क्यों बोल रहे थे अर्लियर? क्योंकि यार एक प्लेन ऐसा था बेटा जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही थी। इस बार ऐसा कोई प्लेन ऑब्जर्व नहीं हो पाया, इसलिए नोडल प्लेन कितने होंगे? डी Z2 माइनस Y2 में कितने नोडल प्लेन? 0। स्टेटमेंट सुनना, ट्रू या फॉल्स बताना है। ईच डी ऑर्बिटल हैज 2 नोडल प्लेन्स। ईच डी ऑर्बिटल हैज 2 नोड्स। में भी ट्रू, ये है नोडल प्लेन सब डी में 2 नहीं होंगे। ईच एक्सियल डी ऑर्बिटल हैज 2 नोडल प्लेन्स। फॉल्स। एक्सियल ये डी X2 माइनस Y2 और DZ2 है।
ईच नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल हैज टू नोडल प्लेन्स। ट्रू, ये बात सही है, ये बात सही है बेटा। है क्या हो रहा है? अंदर की तरफ से हो रहा है स्टार्ट वो। आपको इसके बाहर की तरफ तो नहीं दिख रहा है? ये इसके अंदर है बेटा, ये रिंग बाहर की तरफ है ऐसे, समझ रहे हो? ये रिंग बाहर की तरफ है। बढ़े बेटा आगे, क्या नहीं समझे इसे? अरे बेटा ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग का ये सेगमेंट है ये वाला, ये ऐसे है, ऐसे घूम रहा है ये। बढ़े आगे बेटा, बढ़े आगे। शायद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब कुछ और क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे बेटा, अब कुछ और क्वेश्चंस भी हमें करने पड़ेंगे। हाँ एक बात और भी, अभी एक और क्वांटम नंबर रहता है, पिछले वाला लिख रखा है ना आपने सब, ये हो गया था ना बेटा, लिख तो लिया ही था। आपको क्लियर हुआ dx2 - y2 में, dz स्क्वायर में। अब आप लिखो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे नॉर्मली जो है ना आप दो इलेक्ट्रॉन भरते हो, जैसे एस सब सेल है बेटा, एस ऑर्बिटल या एस सब सेल बोलो, तो आपको जो है ना दो इलेक्ट्रॉन अगर भरने हैं तो दोनों को ऐसे नहीं भरेंगे। अगर ऐसे भरेंगे तो चारों ही क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, तो कुछ ऐसे भरा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ये है, समझ पा रहे हो? लेकिन अब ये मान लो, अब जनरली हम बोल देते हैं इसके लिए जो एस की वैल्यू है वो +½ आ जाएगी, और इसके लिए क्या आ जाएगी बेटा, -½ आ जाएगी। ये सब बेसिकली एक मानने की बात है ना, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता। बस ये है कि +½ और -½ को हम बोलते हैं कि दे हैव ऑपोजिट स्पिन। अब इसमें कई बार एक को बोल देंगे क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये सारी बातें कैसी हैं बेटा, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस है, ये बातें उतनी एग्जैक्ट नहीं है। तो पहला ही स्टेटमेंट आप समझो, इट रिप्रेजेंट्स 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स, समझ पा रहे हो ना, विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। ये जेई एडवांस का एक स्टेटमेंट है, बहुत पुराना क्वेश्चन था ये, 2000 से भी पहले था, तो शायद आप पैदा भी नहीं होंगे तब तक, ये हो गया था एक आध। हाँ बेटा, देर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस विच आर +½ and -½ and represented by the 2 arrows spin up and spin down। समझ पा रहे हो बेटा? अरे समझ पा रहे हो, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इनका एक्चुअल में क्या है बेटा, कोई क्लासिकल एनालॉग इस तरीके से नहीं है कि क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। जल्दी आप ये दोनों बातें नोट कर लो बेटा। इट रिप्रेजेंट्स 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग्स। देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस which being +½ and -½ and represented by 2 arrows, एक को बोलेंगे स्पिन अप, एक को बोलेंगे स्पिन डाउन, एक को बोलेंगे स्पिन अप, एक को बोलेंगे स्पिन डाउन। कुछ बात समझ में आई? तो अब देखना, हमें ये समझना है
कि हमें चारों क्वांटम नंबर्स अब अगर निकालने हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे लिख देता हूं हीलियम 1s2। हीलियम 1s2, पहली बात तो ये बताओ 1s2 का मतलब क्या है? फर्स्ट सेल की s सब सेल और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ये कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे अभी हम। टाइम बीइंग के लिए आप मुझे बताओ, आप ये बताओ मुझे s सब सेल में n की वैल्यू चलो बताओ, यहां पे 1 है, l की वैल्यू कितनी है? 0। तो m की वैल्यू भी 0 नहीं हो जाएगी क्या? और m की कितनी वैल्यू? एक ही वैल्यू है, वो वैल्यू 0 है लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1। तो एक हम ऑर्बिटल बना सकते हैं क्या? इस तरीके से आप एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिया और सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिया, समझ रहे हो ना? तो आपसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो 1s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए n, l और m की जो वैल्यूज है दे आर सेम। तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, समझ रहे हो? डिफरेंस आएगा स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू में। अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू कितनी आएगी? ये वाला प्लस हाफ, और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगी बेटा? माइनस हाफ। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था क्वांटम नंबर्स में कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो उनके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। याद आ रहा है? जैसे आधे आधे 2 बच्चे थे, समझ रहे हो? सपोज उनकी क्लास भी सेम निकल गई, उनके स्कूल भी सेम निकल गए, कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो आई कार्ड डिफरेंट बनेगा। हो सकता है डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट निकल जाए। अरे यस और नो? क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इसीलिए हम बोलते थे कि जो क्वांटम नंबर्स हैं दे आर आई कार्ड्स, दे आर लाइक आई कार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम। तो हमने ये एक ऐसा केस डिस्कस किया जिसमें 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए थे लेकिन चौथा डिफरेंट हो गया। यूनिक आइडेंटिटी होगी ना बेटा हर एक इलेक्ट्रॉन की। अरे बोलो तो बताओ, जो 1s2 में पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, लेकिन s की वैल्यू प्लस हाफ। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n की वैल्यू 1 सेम, l की वैल्यू 0 सेम, m की वैल्यू 0 सेम, लेकिन s की वैल्यू माइनस हाफ। हाँ, यहां अंतर आ गया है। क्या ये बात समझ में आई? बताओ जल्दी। समझ पा रहे हो? इन चारों में से जैसे आई कार्ड के बारे में तो बेटा और भी बातें हो सकती है, सपोज डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गई, चलो फादर्स नेम भी सेम हो गया, ऐसा भी हो सकता है, मदर्स नेम, कुछ तो अंतर होगा बेटा जरूर। ये बात आपको समझ में आ रही है? और भी कुछ नहीं, फिर हाउस नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना, एड्रेस तो सेम नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ में आ रही है? कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। एक स्कूल के अंदर 2 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके आई कार्ड में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है, चाहे वो एक ही पॉइंट में डिफरेंस हो। तो इन द सेम वे जो एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें 4 क्वांटम नंबर से हम डिफाइन करते हैं, चारों में से कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा। सर हाउस नंबर भी सेम हो गया, अरे फिर तो वो सेम ही बच्चा है कि नहीं? फिर तो वो सेम ही बच्चा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप ये कह रहे हो सर ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, तो फिर वो सेम ही इलेक्ट्रॉन है, फिर वो अलग नहीं हुआ। ये बात आप समझ पा रहे हो? तो ये कहानी थी क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स के बारे में ये कहानी थी बेटा। बताओ बातें समझ में आई आपको? जल्दी आप इसको नोट कर लो बेटा। अब हम क्वेश्चंस डील करेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बढ़े आगे? अरे लिख लिया आपने? एग्जाम्पल जरूर नोट करना, जल्दी लिखो। हीलियम का एग्जाम्पल, कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 1s2, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, लेकिन जो s की वैल्यूज होंगी वो प्लस हाफ होगी फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और माइनस हाफ हो सकती है फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। एनीवे दे आर डिफरेंट,
they are going to be different at least in one aspect. At least in one aspect. बेटा ये एक ही बॉक्स सा क्यों बनाया है? क्योंकि m की एक ही वैल्यू थी, क्योंकि m की, और अगर एक ही वैल्यू थी मतलब एक ही ऑर्बिटल था, तो ये बॉक्स जो बनाया वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बढ़े बेटा आगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, अब क्वेश्चन अच्छे हैं। सर आप तो कह रहे थे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो ये तो वही घिसे पीटे से सवाल हैं जो आप करा रहे थे। हाँ जी बेटा देखो, अगर n की वैल्यू 4 है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l क्या होगी बताओ? l की मिनिमम वैल्यू बताओ और l की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। चलो अगर मैं l की वैल्यू फिर से डिफाइन करूं, क्वेश्चन फिर से, इफ l इज 2 तो बताओ n मिनिमम कितना होगा और n मैक्सिमम कितना होगा? 3 एंड इनफाइनाइट। ये बातें आप समझ रहे हो? तो ये दो बातें फिर से, दो क्वेश्चन फिर से नोट कर लो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो करा चुका हूं मैं पहले भी। जल्दी आप ये दोनों क्वेश्चन करो। अगर n की वैल्यू 4 है तो l की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3 और मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होती है। लेकिन अगर l की वैल्यू 2 है तो n की मिनिमम वैल्यू 3 होगी, तभी तो l 2 हो पाएगा और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक हो सकती है। जल्दी ये दोनों क्वेश्चन नोट करो आप, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस। लिख लिए बेटा, कोई ओवर स्मार्ट मत बनना सर ये तो हमें आते हैं, अभी आते हैं, जब रिवाइज करोगे तब भूल जाओगे, जब और चैप्टर्स पढ़ोगे तब भूल जाओगे, समझ रहे हो? नोट करते जाना बेटा, चाहे आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है ना? बढ़े आगे, बढ़े अगले क्वेश्चन पे बेटा। अगर l की वैल्यू 3 है, यही सवाल था क्या? हाँ ऐसा सही था। चलो बताओ। हाँ जी बेटा, तो बताओ n मिनिमम कितना होगा और n मैक्सिमम डिफाइन करें तो? कर लो इसको यार, रहने दो यार, क्या तमाशा कर रखा है तुमने, इसको रहने दो भाई, है ना, हो गया। अरे कहाँ गए तुम? एक मिनट बेटा देखो। हाँ जी बेटा ये बताओ, अगर l की वैल्यू 4 है तो n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी ना बेटा? ये सेम का ही सवाल था। चलो हाँ जी बेटा, ये बढ़िया सवाल है। ये ऑफ द फॉलोइंग हटा दो यहां से ना, अच्छा सा नहीं लग रहा मुझे, आपको लग रहा है अच्छा? बिना ऑप्शन के विच ऑफ द फॉलोइंग सही नहीं है, तो ये बताओ, ये करो, विच वैल्यू ऑफ एल इज कॉमन फॉर ऑल सेल्स? 0 होगी, सही बताओ। हाँ जी, तो आंसर क्या आएगा? 0। ये जरूर मिलेगी, इसीलिए तो बोलते हैं किसी भी सेल में एस जरूर होता है। अरे बोलो, एल इक्वल्स टू 0 के लिए कौन सी सब सेल होती है? एस सब सेल, तो इसीलिए एस सब सेल हमेशा मिलती थी। 1SO 2SO 3SO सब जगह मिलेगी बेटा। बढ़े आगे, बढ़िया सवाल, जल्दी से नोट करो। विच वैल्यू ऑफ एल इज कॉमन फॉर ऑल सेल्स? ऑल सेल्स, ऑल सेल्स कौन सी वैल्यू होगी बेटा? वो 0। जल्दी जल्दी लिखो, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको समझ में आएगी तभी आप करेक्टली आंसर कर पा रहे होंगे। क्यों बेटा? ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सही हो जाएंगे, आसान होना अलग है और समझ में आना भी अलग है। आसान चीजें भी कभी कभी नहीं आती समझ में, बताओ। हाँ जी देखो, अब सवाल थोड़ा चेंज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल वैल्यू मिनिमम वैल्यू इज कॉमन फॉर एन, एल एंड एम? बताओ। 1 हो सकता है, अब आंसर आएगा 1। ये बात आप समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर आप 0 रखोगे वो एल और एम के लिए वैलिड हो सकता है, लेकिन एन के लिए वैलिड नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आई?
यहां पे एंड लगा लेना, एन एल एंड एम। जल्दी लिखो, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। विच मैथमेटिकल ऑफ द फॉलोइंग, हटा लो यार ये, है ना, ये एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव रहे होंगे पहले। विच मैथमेटिकल वैल्यू विच इज मिनिमम वैल्यू एक्चुअली इज कॉमन फॉर एन एल एंड एम, बताओ। मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। एल और एम के लिए तो 0 भी हो सकती है, और माइनस एम के लिए तो नेगेटिव भी हो सकती है। समझ रहे हो ना आप, ये बात समझ रहे हो ना बेटा? एम के लिए तो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, एल के लिए मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन एन के लिए क्या हो जाएगी? 1। अब तीनों के लिए अगर देखना है तो 1 ही एक ऐसा नंबर आ रहा है जो तीनों में है। समझ पा रहे हो बेटा बात? ये तो मैक्सिमम तो बेटा कुछ होता ही नहीं है। समझ पा रहे हो? मैक्सिमम तो इनफाइनाइट भी हो जाएगा यहां पर। नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन H माइनस इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 4th एक्साइटेड स्टेट। पहले तो ये बताओ, H माइनस मोनो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है? बताओ जल्दी बेटा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 2 हैं। समझ पा रहे हो बेटा? अरे समझ पा रहे हो? तो इसमें पहले आप भरेंगे 1s2, उसके बाद 2s 2p 3s 3p। ये बात समझ पा रहे हो आप? ऐसे एनर्जी का ऑर्डर लिखा है मैंने पहले बेटा। मैंने कोमा इसलिए लगाया क्योंकि अगर ये H होता तो बराबर होती एनर्जी, लेकिन अब बराबर नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये अगर यहीं पे दोनों इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्राउंड स्टेट हो गई। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, सेकंड में यहां पे जाएगा, थर्ड में यहां पे जाएगा, और इसने बोला फोर्थ में, तो फोर्थ में यहां पे जाएगा। कितने ऑर्बिटल होंगे 3p के अंदर जिनकी एनर्जी सेम है? 3 होंगे। 3px 3py 3pz। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जो मैंने बताया वो समझ में आया। हाँ जी बेटा, एनर्जी ऑर्डर तो यही होगा ना। तो 4th एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन 3p में चला जाएगा, और 3p में देयर आर 3 ऑर्बिटल्स विच आर 3px 3py एंड 3pz, एंड ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू हैव सेम एनर्जी। मतलब क्या इस बात का कि डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे? 3। तो डीजेनरेसी इसी को तो बोलते हैं। डीजेनरेसी विल कम आउट टू बी 3। डीजेनरेसी विल कम आउट टू बी 3 बेटा। H माइनस है, अगर ये H होता तो सवाल बिल्कुल चेंज हो जाता। 1s तो होता ही, लेकिन उसके बाद 2s बराबर 2p होता। समझ रहे हो? एक और क्वेश्चन कराएं आपको, देखो अगर ये H होता। आज बेटा क्वेश्चन ये है, डीजेनरेसी इन 4th एक्साइटेड स्टेट ऑफ H एटम। अब बताओ, डीजेनरेसी इन 4th एक्साइटेड स्टेट। समझ लेना बात ये। अभी देखना आंसर कैसे करना है इसमें। 1s 1 होता है बेटा, उसके बाद 2s बराबर 2p होता है, उसके बाद 3s बराबर 3p बराबर 3d होता है। समझ रहे हो बेटा? ये एक्साइटेड स्टेट 1 हो जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट 2 हो जाएगा बेटा। उसके बाद 4s बराबर 4p बराबर 4d बराबर 4f हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद 5s बराबर 5p बराबर 5d बराबर 5f, और होने को तो 5g भी हो सकता है। तो बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बेटा 4th एक्साइटेड स्टेट में। तो आप बताओ डीजेनरेसी क्या होगी? 1 + 3 + 5
प्लस 7 प्लस 9 हो जाएगा बेटा जी के लिए। जी के लिए एल की वैल्यू 4 होती है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे 12 प्लस 1 9। तो कितना बना बेटा ये, कितना बना है 25 बना क्या? अरे बना क्या 25? 4 9 16 प्लस 9 25, ये 25 बन गया बेटा। बेटा क्या डिफरेंस है H माइनस में और हाइड्रोजन एटम में? H माइनस में N प्लस एल की वैल्यू देखनी है और H एटम में क्या देखना है, केवल N की वैल्यू देखनी है। समझ पा रहे हो? वहां पे आप अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे तो 2s और 2p दोनों की बात करोगे क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। लेकिन यहां पे क्या था बेटा, 2s और 2p की एनर्जी क्या थी, अलग अलग थी। समझ पा रहे हो कुछ क्वेश्चन ये? बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये दो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो लिख के छोड़ लो, जब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको। ऐसा पहले भी बोला था मैंने आपको, अरे बोला था ना, जैसे एन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि केवल एन पे नहीं एल पे भी डिपेंड करेगी एनर्जी, तो मुझे एन बाद में पढ़ाया तो आपको क्लियर हो गया था। ऐसी हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। बढ़े आगे, आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट जरूर करके रख लो क्योंकि इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन ये एडवांस में पूछा हुआ है। समझ रहे हो, इससे बहुत आसान था वो। क्या हुआ? ऐसा तो नहीं बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसमें? 1s स्क्वायर नहीं है, 1s2 माइनस में। हाँ हाँ बेटा आवाज से आ रही, बातें नहीं बिल्कुल भी। लिख लिया आपने? कैसे लिखते हो आप, कैसे बैठे हो आप इतना कैजुअल? ये रख दो, एक तरफ रख दो, बैग में रखो, बढ़िया से बैठो कहीं यार। अरे कौन है ये लेटा हुआ है? देखो तुम्हारे जैसे, तुम्हारी वजह से ऐसे सो लेते हैं बीच बीच में, टाइम लगाते हो ना आप लिखने में। मित्तल वगैरह ये जो है ना, ये नींद निकाल लेते हैं इतने में। तेजी से लिखो बेटा। क्या हुआ? यही होता फिर 1s3 कैसे हो जाएगा? वो कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए आप। बेटा 1s की कैपेसिटी, s की कैपेसिटी 2 ही तो होती है, तो 1s2 2s1 भरेंगे। वो कॉन्फ़िगरेशन का सवाल पूछ रहे हो आप अब? हाँ बेटा ये सवाल बताओ, ये सवाल बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट? हाँ जी बेटा बताओ। बेटा अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या l की वैल्यू 4 हो सकती है? अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 3 हो सकती है क्या? हो सकती है। लेकिन अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -3 से +3, 4 नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो बात ये? अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 हो सकती है, m की वैल्यू -1 से +1 इंक्लूडिंग 0 हो सकती है, और s की वैल्यू +½ या -½ में से हो सकती है। सो करेक्ट ऑप्शन बीइंग ऑप्शन डी। ऐसे सवाल बहुत फेमस होते हैं, ऐसे सवाल जेई मेंस में बहुत पूछे जाते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट? यहां पे प्रॉब्लम बताओ, ए ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है बेटा? n कैन नॉट बी इक्वल टू l, ये प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी।
यहां पे लिखा हुआ है n कैन नॉट बी लेसर देन l, ये बात गलत है यहां पे, है ना। अगले अगले में क्या है बेटा, जो m की वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m क्या होती है, -l टू +l इंक्लूडिंग 0। उसके बाद डी वाले में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही नहीं है इसलिए सही है। हाँ बेटा, प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए सही है। बढ़े आगे बेटा। बढ़े आगे बेटा, अरे आगे बढ़े क्या। बताओ बेटा, हाउ मेनी सब सेल्स आर पॉसिबल इन पी सेल। पहली बात तो ये पी सब सेल नहीं है, और पी सब सेल को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते थे, KLMNOP, पी सेल, पी सेल। और इसमें सब सेल पूछी हुई है बेटा। अगर ये सवाल थोड़ा चेंज हो जाए, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन पी सब सेल, ये सवाल दूसरा होगा, ये आपको दोबारा करना है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन पी सब सेल। हाँ जी बेटा, बताओ क्या आंसर आएगा। इसका आंसर जरूर 3 आएगा बेटा। पी सब सेल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, उसमें 3 ऑर्बिटल होते थे, ये बात ठीक है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का डिफरेंस अब समझ में आ गया। यहां पे पी कैपिटल लिखा हुआ है, तो KLMNOP, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो एल की अगर वैल्यू ऑफ सब सेल पूछनी है तो एल की कितनी वैल्यूज होंगी बताओ। एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 6। तो L इक्वल्स टू 0 के लिए S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल, G सब सेल, H सब सेल। तो देयर में बी 6 सब सेल्स प्रेजेंट इन अ P सेल। क्या आपको डिफरेंस समझ में आया दोनों क्वेश्चन में। क्या आपको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया बढ़िया से। जल्दी नोट करो दोनों क्वेश्चंस। अरे ओए बेटा, क्या बात कर रहे हो फ्रंट बेंचर्स, कुछ भी नहीं। ओके ओके, नहीं समझे ना आप डिफरेंस, नहीं समझे, समझ गए। एक और बात बताई थी आपको, बताओ
किसी भी सेल में जितना सेल नंबर होगा उतनी ही सब सेल पॉसिबल होती है। क्यों क्यों? कहां पे? इधर वाले में तो 5 आ जाता। लो, हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन पी सब सेल ए कर देता हूं, बी इन डी सब सेल। अब बताओ आंसर, सी बताओ एफ सब सेल। आप टेक्निकल कम हो लग रहा है मुझे। देखो यहां पे, अरे बेटा एल की वैल्यू कितनी है? 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाते? 12 + 1। अरे बोलो यार, तो 5 आ जाएंगे ना। समझ पा रहे हो? यहां पे बताओ एफ सब सेल में एल की वैल्यू कितनी है? 3। देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 12 + 1 कितना? 7। समझ पा रहे हो? जल्दी लिखो बेटा, जल्दी क्वेश्चंस लिखो। ये है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चंस है ये आप समझ रहे हो ना आपको कहां पे फंसाया गया है। पी इसलिए लिखा है क्योंकि पी सेल भी होती है और सब सेल भी होती है। आप ये डिफरेंशिएट कर पाओ कि पी अगर कैपिटल लिखा है तो वो सेल रिप्रेजेंट करता है, और वैसे मेंशन भी किया है सेल, और यहाँ पे पी सब सेल, और सेल के अंदर ऑर्बिटल भी पूछे जा सकते थे। अभी सब सेल पूछी है, अगर ऑर्बिटल पूछता तो क्या हो जाता? 6 आ रहा है ना, 6 का स्क्वायर 36। याद आ रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल n स्क्वायर, नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ सेल n। हाँ यही तो था। अरे यही तो था। अरे यार, एक और क्वेश्चन लिखो भाई। तुम तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ नहीं पढ़ते हो यार। हाँ जी बेटा, क्या आंसर आएगा बताओ? 36। पी सेल मतलब एन की वैल्यू 6, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे बोलो? एन स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। हाँ बेटा कितना आएगा? 36। कितना आएगा बेटा? 36। कर लोगे? तो देखो मिलते जुलते से क्वेश्चन से फंस जाओगे कभी ना कभी। ध्यान रखना, बेसिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ। अगर मैं यहां पे इसको छोटा कर दूं और इसको बड़ा, इसको सब सेल लिख दूं, तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे हो ना? फिर क्या आंसर आएगा? फिर 3 आए। पी सब सेल तो क्या होते हैं? पी सब सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं? है? पी ये कैसे बच्चा है? एस पी के लिए एल की वैल्यू कितनी? 1, तो 12 + 1 होता है ना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कितना हो जाएगा? 3। तुम क्या बता रहे थे? ऑर्बिटल ही तो पूछ रहे। डी नहीं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं डी बोल रहा हूँ। डी बोला मैंने, पी बोला, इसको स्मॉल पी बोला, यहाँ पे सब सेल बोला। क्लियर है बात? ये एग्जैक्टली वही तो सवाल है। अरे समझ गए क्या? तो देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अगर आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो ना, तो इसका मतलब यू आर रियली लर्निंग समथिंग डिफरेंट। क्लियर है कि नहीं? अगर आप इस लेवल पे इन तीनों क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, इसका मतलब यू आर फॉलोइंग केमिस्ट्री। समझ पा रहे हो बेटा ये बात? बढ़े आगे? अरे आगे बढ़े क्या? ओ बेटा, बढ़े आगे। ये सवाल पढ़ो, जल्दी सोल्व करते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -2, द इलेक्ट्रॉन मे बी प्रेजेंट इन। सवाल बढ़िया है, बताओ क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर। बेटा आप ये सारे क्वेश्चन नोट करो जो स्लाइड्स में है, और जो मैं ऐड कर रहा हूं सब नोट करने हैं आपको। हाँ जी बेटा बताओ, मैं नोटबुक भी चेक करूंगा आपकी एक आध दिन में बेटा। 3D हो सकता है, 2P नहीं हो सकता क्या बेटा? अगर m की वैल्यू -2 है तो बेटा l की मिनिमम वैल्यू 2 तो होनी ही चाहिए, यस और नो? और यहां पे l की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 2, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 0। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। आप एक बात को समझो, यहां पे अगर p के लिए बात करें तो l की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो m की वैल्यू क्या होगी? -1 से +1 इंक्लूडिंग 0, -2 नहीं आ सकता। यहां पे भी l की वैल्यू क्या है? 1, तो m की वैल्यू क्या आ सकती है? -1 से +1 इंक्लूडिंग 0, -2 नहीं आ सकती। यहां पे तो l की वैल्यू कितनी है? 0, तो m कैन बी 0 ओनली। यहां पे l की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -2 टू +2 इंक्लूडिंग 0। अगर यहां पे एक और ऑप्शन 4f ऑर्बिटल होता तो बताना टिक करते कि नहीं करते? 4f ऑर्बिटल अगर होता तो टिक कर देते कि नहीं? हो सकता था इसमें भी, क्योंकि यहां पे l की वैल्यू कितनी आती बेटा? 3 आती, तो मतलब m की वैल्यू -3 से +3 इंक्लूडिंग 0 आ जाएगी। बात आई समझ में आपको? जल्दी नोट कर लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आज एक ही क्लास है शायद, एक और है? अरे वाह, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे भाई।